हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस सेशन में स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए गए थे। आज हम उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक्सरसाइज 10.1 को प्रोसीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्लॉट द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल्स। चारों वर्टिसेस आपके पास गिवन है और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वर्टिसेस का एरिया निकालो। और देखिए कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है -4,5, -4, -2, 0,7 एंड 5,-5 ये आपके पास गिवन है। इसका एरिया हमें निकालना है। तो याद करो 10th क्लास की बात है कि जब कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर वर्टेक्स गिवन है, एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो अपोजिट वर्टेक्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। मैंने बी और डी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास दो रिजल्टेंट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक एबीडी और दूसरा बीसीडी। तो इस एबीडी का एरिया और बीसीडी का एरिया, दोनों के एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैंने एबीडी ट्रायंगल को यहाँ पे सेपरेट बना लिया है और बीसीडी को भी अगेन सेपरेट। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले हम एबीडी का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ एबीडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीडी इक्वल्स टू हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ओके, तो क्या हो जाएगा, हाफ x1 के प्लेस में हमारी वैल्यूज कितनी है, -4, y2 minus y3, y2 के प्लेस पे कितना है, -2, y3 के प्लेस पे 7 और प्लस x2 के प्लेस पे हमारी वैल्यू कितनी है, x2 के प्लेस पे हमारी वैल्यूज है -4, y3 minus y1, तो कितना हो जाएगा 7 और -5, 7 -5 और x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, y1 minus y2, y1 के प्लेस पे कितना है 5 और y2 के प्लेस पे हमारी वैल्यू कितनी है 2। तो क्या हो जाएगा, हाफ -4 इंटू -2 -7 कितना हो जाएगा, -9 प्लस और -4 7 -5 कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। तो इट बिकम्स हाफ। -4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, माइनस और माइनस प्लस, -4 2 8 प्लस 0। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा 36 -8 कितना हो जाएगा 28। 2 के टेबल में 14 में जा रहा है, इट बिकम्स 14 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस BCD का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ BCD कितना हो जाएगा, सेम रिलेशन से एरिया ऑफ BCD निकालेंगे। तो हाफ और x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -4, y2 minus y3, तो y2 के प्लेस पे कितना है -5 और y3 के प्लेस पे कितना है 7 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, y3 minus y1, तो कितना हो जाएगा 7 और -2 है तो क्या हो जाएगा +2, 7 + 2 एंड देन x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 इंटू y1 minus y2, y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 और y2 की वैल्यू हमारे पास -5 है तो क्या हो जाएगा +5। तो ये हो जाएगा आपका हाफ -4 -5 -7 कितना हो जाएगा -12 और 5 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और प्लस दिस बिकम्स 0। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा 12 4 सा 48 प्लस 5 9 सा 45, तो हाफ और ये हो जाएगा 8 और 5 13 1 4 और 1 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, दैट इज इक्वल टू 46.5 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स जो एरिया ऑफ ABCD होगा आपका, एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD। तो एरिया ऑफ ABD कितना आ चुका है हमारा 14 और BCD कितना आ चुका है 46.5। तो जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 60.5 स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज ACD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस 2a है, किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है
सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। इस AC का जो मिड पॉइंट है, बेस का ओरिजिन वो कहां पर है? इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो कहां पर है? ओरिजिन पर है। ओके, तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट्स हमें इस ACD ट्रायंगल का और इस ABC ट्रायंगल का हमें वर्टेक्स बताना है। तो आपको एक बात तो मालूम है कि जो ये वाला वर्टेक्स होगा हमारा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है ना, तो ये वर्टेक्स कितना हो जाएगा आपका? 0, A हो जाएगा। ओके, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस A गिवन है, तो इसका भी वर्टेक्स कितना हो जाएगा? 0, A। स्टूडेंट्स अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए OD, तो हम D का और B का वर्टेक्स लिख सकते हैं। ओके, तो आप आसानी से लिख सकते हो, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस 2 है, तो बताओ OD कितना हो जाएगा? तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल OAD में अगर आप इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका AD स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, दैट इज OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। और OD की वैल्यूज हमें मालूम नहीं है, OA की वैल्यूज हमारे मालूम है A, और AD की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 2A का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? OD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर। तो OD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इस A स्क्वायर को राइट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इट बिकम्स OD स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। तो OD की वैल्यूज कितनी हो जाएगी हमारी? प्लस माइनस अंडर रूट 3A स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हो, देखो प्लस माइनस रूट 3 एज इट इज, बिकॉज 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट A स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इट बिकम्स A। तो कहने का मतलब जो D का वर्टेक्स होगा वो कितना हो जाएगा? प्लस रूट 3A, 0, रूट 3A, 0, एंड B का जो वर्टेक्स होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस रूट 3A, माइनस रूट 3A, 0। तो स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का हमें वर्टेक्स बताना था, तो ABC का वर्टेक्स अगर आप लोगे तो 0A, 0 माइनस A एंड रूट 3A, 0 हो जाएगा। और अगर आप इस ABC का लोगे लेफ्ट साइड से तो कितना हो जाएगा? माइनस रूट 3A, 0, 0A एंड 0, माइनस A। ओके ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Px1 y1 एंड Qx2 y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब PQ क्या होगा? जब PQ लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा। दूसरी कंडीशन है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस आल्सो, जो PQ है वो क्या होगा? x एक्सिस के पैरेलल होगा। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, अगर ये PQ लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये PQ लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो पैरेलल लाइन है इसका हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा। देखो तो सही, ये जो आपकी वो लाइन जो PQ लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, इस PQ पे जितने भी x कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। और इसमें दो x कोऑर्डिनेट है हमारे पास, x1 और y1। तो कहने का मतलब जब लाइन हमारी y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x1 किसके इक्वल होगा? x2 के। Not only x1 and x2, I am talking about all the point that lies on PQ. PQ पे जितने भी पॉइंट्स लाइज करेंगे सबका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? इक्वल होगा, याद रखना। ओके, दूसरी बात, अगर लाइन आपकी x एक्सिस के पैरेलल होगी, ध्यान दीजिए, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो जितने भी y कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे? y कोऑर्डिनेट होंगे, सारे के सारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सेम होंगे। इट्स मीन y1 किसके इक्वल हो जाएगा? y2 के, बिकॉज हमारे पास दो y कोऑर्डिनेट है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब सिचुएशन है हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस होगा, अगर व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो कौन सा कोऑर्डिनेट इक्वल होगा? x1 इक्वल्स टू x2। एक बात बताओ, जब x1 x2 के इक्वल होगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो PQ क्या हो जाएगा हमारा? PQ इक्वल्स टू अंडर रूट ये वाला पार्ट 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
तो पी क्यू इक्वल्स टू 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। स्टूडेंट्स पी क्यू इज एक्चुअली लेंथ का भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसे शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे मॉड लगाएंगे, तो पी क्यू इक्वल्स टू मॉड y2 माइनस y1। ये सिचुएशन होगी कब, जब हमारी पी क्यू लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगेन जब हमारी पी क्यू लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या होगा y1 किसके इक्वल होगा, y2 के। स्टूडेंट्स जब y1 y2 के इक्वल होगा तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो PQ हो जाएगा आपका PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, देन PQ इक्वल्स टू ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी x2 माइनस x1 ना, लेकिन डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे मॉड लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 4 एंड 7, 6। तो याद करो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। ओके, तो ये बात क्वेश्चन में गिवन है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि जो डिस्टेंस है दोनों का आपस में इक्वल है, इट्स मीन जो AP डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा BP के। तो AP की वैल्यूज कैसे निकालेंगे आप, अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर और x2 माइनस x1 स्क्वायर दोनों का सम, तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर। BP की वैल्यू कैसे निकालोगे, x माइनस 7 स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर। स्टूडेंट्स रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जैसे ही आप स्क्वायर करोगे रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म्स आर x माइनस 3 स्क्वायर और 0 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 स्क्वायर और 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, यहां पे हम लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6x माइनस 4 का स्क्वायर 16, x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन, तो क्या हो जाएगा रिमेनिंग वैल्यूज आर माइनस 6x और इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 14x माइनस 6x प्लस 14x इक्वल्स टू 49 36 दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 85, 9 और 6 15, 1 4 और 1 5 और 3 8, और ये कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 6 8x इक्वल्स टू 5 माइनस 5 0 और 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60/8, 4 के टेबल में 15 पे 4 के टेबल में 2 पे जा रहा है, तो x की वैल्यू 15/2। स्टूडेंट्स दैट इज जो पॉइंट P होगा आपका, पॉइंट P ये हो जाएगा आपका x के प्लेस पे कितना 15/2 और y की वैल्यू 0। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 0, -4 एंड 8, 0। तो स्टूडेंट्स एक लाइन हमने मानी है, सपोज AC जो ओरिजिन से पास कर रही है और ये जो AC लाइन है आपकी वो इस वाली लाइन के मिड पॉइंट से पास कर रही है जिसका एंडिंग कोऑर्डिनेट 0, -4 और 8, 0 गिवन है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे यूजिंग मिड पॉइंट। ओके, और जब C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो आपको मालूम होगा कि अगर किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट C ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। मैथमेटिकल रिलेशन था हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो क्या हो जाएगा
0 प्लस 8 अपॉन 2 एंड माइनस 4 प्लस 0 अपॉन 2। तो 0 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2, माइनस 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2। ये 4 पे जा रहा है और ये 2 पे जा रहा है, इट बिकम्स 4 कॉमा माइनस 2। स्टूडेंट्स ये पॉइंट हमारा आ चुका है 4 कॉमा माइनस 2। अगर स्लोप ऑफ AC की बात की जाए, स्लोप ऑफ AC इट्स मीन MAC, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स ये आ चुका है आपका कि 4 कॉमा माइनस, दिस इज x1 y1 x2 y2, तो माइनस 2 माइनस 0 और अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 0। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। ये आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ AC, ओके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 and -1, -1 are the vertices of right angle triangle। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर तभी होगी जब इस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1 होगा। अगर मैं ये शो कर दूं किसी भी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इट्स मीन ट्रायंगल क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट सपोज मैं AB का स्लोप निकालता हूं, स्लोप ऑफ AB MAB, स्टूडेंट्स दिस इज x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 4, x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 4। तो 5 माइनस 4 1 और 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1। और अगर आप AC का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ AC, तो कितना हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो -1 माइनस 4 -1 अपॉन x2 माइनस x1 -1 माइनस 4, तो -5 अपॉन -5 दैट इज इक्वल टू +1, ओके। स्टूडेंट सिंपली देखो BC के स्लोप निकालने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है -1 आ रहा है। आप कह सकते हो नाउ अगर आप स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू +1, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1। और जब दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इट्स मीन जो AB है वो AC पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हो hence side AB perpendicular to AC, so triangle ABC is a right angled triangle, okay। Okay students, 7th question है हमारा, find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। स्टूडेंट्स एंगल पॉजिटिव होना चाहिए x एक्सिस के साथ, याद रखना। तो थीटा आपके पास कितना गिवन है 30 डिग्री और स्लोप निकालना है, तो स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू tan थीटा। तो क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू tan और थीटा के प्लेस में कितना लिखेंगे 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ओके। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ध्यान से समझिए, find the value of x for which the points x, -1, 2, 1 and 4, 5 are collinear। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स आपस में कोलिनियर तभी होंगे जब उसके स्लोप आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे और दोनों का एक पॉइंट क्या होगा कॉमन होगा। तो इसका मतलब आपको साफ साफ मालूम है इफ A, B and C are collinear, अगर कोलिनियर है इट्स मीन स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। इस AB और BC दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा इक्वल होगा। जब आप AB का स्लोप निकालोगे तो क्या होता है y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 और अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस x इक्वल्स टू BC का स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, ओके। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, 2 के टेबल में 2 पे जा रहा है
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट्स ये 2 को इस साइड लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 थे हमारा। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पॉइंट्स क्या क्या -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2। ओके तो स्टूडेंट्स देखो सुनो, पैरेललोग्राम होने के लिए इस बात का होना जरूरी है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपका पैरेललोग्राम होता है। और आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से कैसे पैरेलल प्रूव कर सकते हो। अगर AB का स्लोप और CD का स्लोप आपस में इक्वल आ जाए, अगर दो लाइन का स्लोप आपस में इक्वल हो जाए तो लाइन क्या हो जाएगी आपकी पैरेलल हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे इस चारों लाइन का स्लोप। तो स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा आपका, स्लोप ऑफ AB y2 minus y1 that is 0 plus 1 upon x2 minus x1 that is 4 plus 2 which is equal to 1 upon 6। और स्लोप ऑफ BC अगर आप निकालेंगे, स्लोप ऑफ BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y2 minus y1 that is 3 minus 0 upon x2 minus x1 तो कितना हो जाएगा 3 minus 4, x1 y1 x2 y2 तो 3 minus 0 upon 3 minus 4 ये हो जाएगा 3 upon -1 that is equal to -3। स्लोप ऑफ CD, अगर आप स्लोप ऑफ CD निकालेंगे x1 y1 x2 y2 तो क्या हो जाएगा 2 minus 3 और अपॉन -3 that is -1 अपॉन और ये कितना हो जाएगा -6, दिस एंड दिस कैंसिल that is equal to 1 upon 6। इसी प्रकार से स्लोप ऑफ AD जब आप निकालेंगे, DA या कह दो या AD कह दो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप DA का निकालोगे तो x1 y1 x2 y2 तो कितना हो जाएगा -1 -2 अपॉन -2 प्लस 3 दिया हो जाएगा -3 अपॉन 1 that is equal to -3। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये स्लोप इस स्लोप के इक्वल है और ये स्लोप इस स्लोप के इक्वल है। इट्स मीन जो स्लोप ऑफ AB है वो किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ CD के। और जब स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ CD के इक्वल होगा इट्स मीन लाइन AB दैट इज साइड AB पैरेलल टू साइड CD। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बात, स्लोप ऑफ BC स्लोप ऑफ DA के इक्वल है। जो स्लोप ऑफ BC है वो स्लोप ऑफ DA के इक्वल है। इस बात का क्या मतलब है कि BC किसके पैरेलल हो जाएगा, DA के। BC किसके पैरेलल हो जाएगा, DA के। इक्वेशन सेकंड, तो आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो आप कह सकते हो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 थे हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, find the angle between the x-axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2। ध्यान से समझिए, कोई लाइन 3, -1 से 4, -2 से पास कर रही है तो बताओ ये लाइन x-axis के साथ कितना पॉजिटिव एंगल बनाएगा वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू y2 minus y1 तो -2 प्लस 1 और अपॉन x2 minus x1 तो 4 minus 3 ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो आपको मालूम है अगर m आपका -1 आ चुका है तो m का एक और रिलेशन क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये कंफर्म करना है कि tan कितनी डिग्री की वैल्यू -1 होती है। एक बात बताओ, आपको कॉन्सेप्ट्स याद होंगे ट्रिगोनोमेट्री के कि अगर वैल्यूज गिवन होगी तो हम एंगल कैसे निकालेंगे। आपको एक बात और मालूम होगा कि हमारा एक ट्रिक्स था, ऐड शुगर टू कॉफी। जो 10 फंक्शंस है कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता था और सेकंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज होती थी
वो 90 और 180 के बीच में होती है ना। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 90 इंटू 1 और थीटा हमें मालूम नहीं है बिकॉज इट इज गोइंग इनटू सेकंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स ये 1 है, मतलब कौन सा है, ऑड नंबर है ना। जब ये ऑड नंबर आ जाए तो फंक्शन आपका किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट में। कॉट कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 45। तो 45 हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। तो 90 1 सा 90 और 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो वी कैन से दैट tan थीटा इक्वल्स टू tan 135 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 डिग्री। तो कहने का मतलब ये जो लाइन होगी आपकी 3, -1 4, -2 से पास करने वाली लाइन x एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाएगी। ओके स्टूडेंट्स, 11th क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। दो लाइन है हमारे पास, मैंने दोनों का स्लोप m1 m2 एज्यूम कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है। ओके, सपोज इस लाइन का स्लोप m1 है, तो जो इसका जो स्लोप होगा वो पहली वाली लाइन के स्लोप का डबल है। अगर ये m1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2m1। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस दोनों के टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट मींस tan थीटा, इफ द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज 1/3 देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। तो दोनों लाइन का स्लोप बताओ। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा, वी नो दैट अगर आपके पास एंगल गिवन हो तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड, यही था ना। और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1/3 इक्वल्स टू m2 के प्लेस पे कितना लिखेंगे, 2m1 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 और m2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2m1। ओके, अब क्या होगा, प्रॉपर्टी याद करो, जब मॉड को हटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा प्लस और माइनस 2m1 में से m1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 को m1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2m1 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2m1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2m1 स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3m1। इस वैल्यू को लेफ्ट साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, जब आप इसका फैक्टर निकालोगे तो 2 1 सा 2, 2 और 1 3, तो ये आ रहा है 2m1 स्क्वायर माइनस 2m1 माइनस m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस दोनों में से अगर आप कॉमन करेंगे 2m1, इट बिकम्स m1 माइनस 1, और इस दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस 1 कॉमन करो तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों में से m1 माइनस 1 कॉमन आ रहा है, अगर आप कॉमन करेंगे m1 माइनस 1 तो रिमेनिंग वैल्यूज आर 2m1 माइनस 1, 2m1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। when m1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, m1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अगेन 2m1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2m1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस 1 को इस साइड लेके तो कितना हो जाएगा, प्लस 1। तो यहाँ से m1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/2। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू माइनस, और ये क्या हो जाएगा, m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर, 1 प्लस 2m1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3m1। लेफ्ट साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा 2m1 स्क्वायर प्लस 3m1 और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 1 सा 2, 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2m1 स्क्वायर
प्लस 2m1 प्लस m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस दोनों में से अगर आप कॉमन करेंगे 2m1 तो क्या हो जाएगा m1 प्लस 1, इसमें से 1 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस दोनों में से m1 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, m1 प्लस 1, तो रिमेनिंग वैल्यूज आर 2m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। व्हेन m1 प्लस 1 इक्वल टू 0, m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 एंड अगेन 2m1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2m1 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कह रहा है इस दोनों लाइन का स्लोप बताओ। आपके पास m1 की कितनी वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 4 वैल्यूज आ गई, इसका मतलब m2 की भी कितनी वैल्यूज होगी 4 वैल्यूज होगी। ओके, तो सोचो अगर आपका m1 की वैल्यू कितनी है 1 है तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 into 1 that is 2। इट्स मीन एक आंसर आ जाएगा 1,2। ओके, और सपोज m1 की वैल्यू आपकी कितनी है 1/2, तो बताओ m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल that is equal to 1। इट्स मीन ये कितना हो जाएगा 1/2 1। 2 से मैं मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था ना कि दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा वो पहली लाइन के स्लोप का क्या होगा डबल होगा। तीसरी स्लोप की वैल्यूज हमारी कितनी आ गई m1 इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 into -1 that is -2, ये आ जाएगा -1, -2। चौथी m1 की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है -1/2, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 2 into -1/2 that is equal to -1, तो ये पेयर हमारा क्या हो जाएगा -1/2, -1। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा a line passes through x1 y1 and h k if the slope of the line is m। अगर कोई लाइन इस x1 y1 h k से पास कर रही है और इस लाइन का स्लोप कितना है m है, तो क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट k minus y1 equals to m into h minus x1। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, आपको याद होगा स्लोप का फॉर्मूला था हमारा y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ओके, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू y2 के प्लेस पे कितना है हमारे पास k, तो कितना हो जाएगा k minus y1 अपॉन x2 minus x1। इट्स मीन h minus x1। इसके अपॉन में 1 रख के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा k minus y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा k minus y1, और m से जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा m into h minus x1, और यही हमें लाना था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3 पॉइंट्स h0 ab0 के 3 पॉइंट्स है हमारे पास h0, दूसरा पॉइंट है हमारे पास AB, और तीसरा पॉइंट है हमारे पास 0 के ABC। सपोज ABC पॉइंट्स आर गिवन। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है these all points lie on a same straight line then show that a upon h plus b upon k equals to 1। हमें क्या शो करना है to show a upon h plus b upon k equals to 1, ये हमें लेके आना है। ओके, a upon h plus b upon k equals to 1। स्टूडेंट्स आपको एक बात मालूम होगा कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स लाई करें, इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं कोलिनियर होते हैं, और कोलिनियर तभी होगा जब इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, और जब कोलिनियर होगा तो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। ओके, और AB का स्लोप कैसे निकालोगे आप B minus 0 अपॉन A minus H, B minus 0 अपॉन A minus H। BC का स्लोप कैसे निकालोगे आप K minus B अपॉन 0 minus A, K minus B अपॉन 0 minus A। ओके, अब क्या होगा B minus 0 कितना हो जाएगा B
अपॉन ए माइनस एच के माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस ए। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा a माइनस एच को मल्टीप्लाई करो किससे k माइनस बी से, माइनस a को b से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा माइनस ए बी। तो क्या हो जाएगा इस a को k से मल्टीप्लाई करेंगे a के माइनस ए बी, h को k से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एच के, माइनस एच को माइनस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बी एच इक्वल्स टू माइनस ए बी। सेम वैल्यू विद सेम साइन कैंसिल। स्टूडेंट्स अब आपको a वाला टर्म b वाला टर्म लेफ्ट साइड चाहिए ना, तो इस a और b वाले टर्म को लेफ्ट साइड रहने दीजिए। a के प्लस बी एच इक्वल्स टू माइनस एच के को जब राइट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एच के। ओके, अब एक बात बताओ RHS में 1 कब आएगा जब हम एच के से क्या करेंगे डिवाइड देंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच के, तो क्या हो जाएगा ए के प्लस बी एच, दोनों के अपॉन में क्या आ जाएगा एच के इक्वल्स टू एच के अपॉन एच के। ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे के से के कैंसिल हो जाएगा और एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग वैल्यूज आर ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB। ओके, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशंस इन द ईयर 2010। स्टूडेंट ध्यान से समझो, 1985 में पॉपुलेशन 92 करोड़ था, 1995 में पॉपुलेशन 97 करोड़ था, 2010 में जो पॉपुलेशन है वो हमने x एज्यूम किया है। तो क्या हो जाएगा, आप देखो जो ABC पॉइंट्स है आपका वो तीनों सेम लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब ABC पॉइंट्स क्या होंगे आपके कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर तभी होंगे जब AB का स्लोप किसके इक्वल होगा BC के स्लोप के इक्वल्स होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में कह रहा है AB का स्लोप निकालो, तो आप AB का स्लोप निकालेंगे क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2 ना, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या होगा 97 माइनस 92 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1995 माइनस 1985। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके, और स्लोप ऑफ BC जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा x माइनस 97 और x2 माइनस x1 तो कितना हो जाएगा 2010 माइनस 1995, 2010 माइनस 1995। तो स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x माइनस 97 अपॉन 2010 में से इसे माइनस करो कितना हो जाएगा 15। ओके स्टूडेंट्स, आपको मालूम है गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, और जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या होगा स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, और AB का स्लोप कितना आ चुका है हाफ, BC का स्लोप कितना आ चुका है x माइनस 97 अपॉन 15। ओके, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 2 7 सा 14, 2 9 सा 18 और 1 19 इक्वल्स टू 15 1 सा 15। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 15 प्लस 194। तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 209 अपॉन 2, तो 2 10 are 20, 2 4 are 8.5, तो कितना हो जाएगा फाइनली जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 104.5 करोड़, और यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स फाइनली आपकी एक्सरसाइज 10.1 फिनिश हुई। देखो 10.2 10.3 के लिए भी बेसिक का होना जरूरी है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, देन फर्दर हम 10.2 10.3 को प्रोसीड करेंगे। ओके, तो इतना ही आज की वीडियोस में। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, बाय।